ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे आत्मीय बंधुओं एवं हमारे प्यारे मित्रों, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 672वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस पुस्तक की ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसकी तीसरी किस्त आज प्रारंभ कर रहे हैं। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने ज्ञान योग के विषय में बहुत अच्छे से उसके मर्म को समझा। ज्ञान योग का अर्थ है जिज्ञासा। जिज्ञासा होने पर प्राप्त ज्ञान, जानकारी को विवेक के आधार पर स्वीकार करना और उसे अपने जीवन में धारण करना, यही ज्ञान योग है। श्रेष्ठ जिज्ञासा हो और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो ज्ञान प्राप्त हो, उसे परंपरागत तरीके से नहीं, रूढ़वादिता के साथ नहीं, किसी भी दुराग्रह के साथ नहीं, केवल और केवल विवेक के आधार पर ही तय करके उसे स्वीकार करना, यही ज्ञान योग है। मुख्य रूप से विवेक ही वो शर्त है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान योग करने में सक्षम, समर्थ हो सकता है। ज्ञान योग का सीधा सा उद्देश्य है कि हम अपने ज्ञान के स्तर को उत्कृष्ट करें, ऊंचा उठाएं, जिससे अज्ञान के अंधकार को मिटाया जा सके। इस संसार में दुख का केवल और केवल सबसे महत्वपूर्ण कारण यदि कोई है तो वो है साथियों अज्ञान। अज्ञान ज्ञान से ही मिटेगा, पर विवेक सम्मत ज्ञान से मिटेगा। ज्ञान योग हमें यही प्रेरणा देता है। ज्ञान योग के पश्चात जो जानकारी मिलती है, उस आधार पर मनुष्य कर्म करता है। उसके द्वारा किया गया कर्म, कर्मयोग कैसे बने, इस विषय पर परम पूज्य गुरुदेव विवेचना करते हैं आगे की पंक्तियों में। तो आइए जानें कर्मयोग क्या है। गीता ने कर्म की कुशलता को योग बताया है। वास्तव में कर्म एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग हर एक को अनिवार्यतः करना ही पड़ता है। शरीर और मन की रचना ही इस प्रकार हुई है कि उन्हें हर घड़ी काम में जुटा रहना पड़ता है। जब नींद में पड़कर हम सो जाते हैं तो भी शरीर एवं मन की भीतरी क्रियाएं बराबर जारी रहती हैं। यदि एक क्षण के लिए भी यह रुक जाए तो बस मृत्यु ही समझिए। निद्रावस्था के अतिरिक्त शेष समय में शरीर की बाह्य क्रियाएं भी जारी रखनी पड़ती। शारीरिक और मानसिक भूखें ऐसी प्रबल हैं कि वे बलात् मनुष्य को कार्य करने के लिए खींच ले जाती हैं। उनसे बचने का तो न कोई उपाय है और न कुछ लाभ है। ये सत्य है साथियों। हम सो भी जाते हैं तो भी शरीर के भीतर कार्य तो चलता ही है। रक्त का संचालन होना, हृदय का धड़कना, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का, और इसी तरीके से मन भी सक्रिय रहता है। यदि मन सक्रिय रहता है तभी तो हम स्वप्न आदि का अनुभव कर पाते हैं। स्वप्न देखते हुए हम खुद को अनुभव करते हैं। इसलिए इसका ये तभी संभव है जब हमारा शरीर और मन दोनों निद्रावस्था में भी आंतरिक रूप से सक्रिय हैं। और जब हम जाग जाते हैं निद्रा से तो ये बाह्य रूप से सक्रिय होते हैं। इसलिए व्यक्ति को जब तक जीवित है कुछ न कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है। अब यदि कोई कुछ करे तो उसका परिणाम तो अवश्य मिलेगा, ये सिद्धांत है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो निष्फल जाता हो। निश्चय पूर्वक उसका परिणाम उपस्थित होता ही है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों की अभी बहुत ही कम जानकारी प्राप्त हुई है। उस अधूरी जानकारी के आधार पर यह पता लगाना कठिन है कि इस कार्य का निश्चय पूर्वक यही फल होगा।
नदी में तैरने के लिए एक तैराक कूदता है और सोचता है कि मैं तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊंगा, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह अपने प्रयत्नों में सफल न होकर बीच में ही डूब जाए और दूसरा किनारा प्राप्त न हो सके। एक व्यापारी लाभ कमाने के लिए व्यापार करता है, पर यह भी संभव है कि कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाए कि लगाई गई पूंजी भी हाथ से चली जाए। एक डॉक्टर रोगी को रोग मुक्त करने के लिए बहुत मनोयोग के साथ चिकित्सा करता है, पर यह भी संभव है कि रोग उल्टा पड़ जाए और रोगी की मृत्यु हो जाए। करोड़ों वर्ष से मनुष्य जाति जो अनुभव एकत्रित करती चली आ रही है, उसके आधार पर यद्यपि बहुत अंशों में यह मालूम हो गया है कि अमुक प्रकार के कामों का परिणाम अमुक प्रकार का होता है। जैसे पाप का फल दुख तथा पुण्य का फल सुख होना जान लिया गया है, तो भी ऐसे प्रसंग आते देखे गए हैं कि पाप से सुख और पुण्य से दुख मिलता है। ऐसे अवसरों पर बुद्धि को विचलित करने की जरूरत नहीं है। कारण यही है कि अभी हर एक कर्म विषयक एक मोटी रूपरेखा ही मालूम हो सकी है। उसमें जो छोटी छोटी बारीकियां और पेचीदगियां हैं, उनका ठीक ठीक ज्ञान अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। आगे चलकर शायद मानव बुद्धि कर्मफल विषयक उन सूक्ष्म रहस्यों का भी पता लगा ले जो अभी तक बहुत ही उलझे हुए और रहस्यमय बने पड़े। 2-4 दिन के अभ्यास से कोई व्यक्ति मोटर चलाने की क्रिया जान लेता है और उन मोटे नियमों तथा चलाने बंद करने के पुर्जों का परिचय प्राप्त करके मोटर को चला ले जा सकता है और निश्चित स्थान पर लेकर पहुंच जाता है। परंतु यदि मशीन के किसी भीतरी भाग में कोई ऐसी बारीक खराबी उत्पन्न हो जाए जिसके कारण मोटर बीच में ही रुक जाए, तो नौसिखिए ड्राइवर के लिए एक बड़ी उलझन भरी बात होगी। वह सोचेगा कि मैंने चलाने का जो ज्ञान प्राप्त किया है वह कहीं झूठ तो नहीं है। वास्तव में उसका ज्ञान झूठा नहीं है, वरन अपूर्ण है। जितना कुछ उसने सीखा है वह तो ठीक है, पर जो सीखना बाकी है वही कम है। यदि वह ड्राइवर इंजन के बारीक कलपुर्जों के बारे में सारे नियमोपनियम जानता और खराबी को ठीक कर लेने के साधन उसके पास होते, तो वह रास्ते में रुक गई मोटर को संभाल लेता और निश्चित स्थान तक जा पहुंचता। उस नौसिखिए ड्राइवर की अवस्था में ही आज मनुष्य जाति है। उसे मोटे मोटे नियम तो मालूम है कि ब्रह्मचर्य से आरोग्य वृद्धि होती है और वीर्यपात से स्वास्थ्य गिरता है। अधिकांश में यह नियम ठीक भी उतरता है, पर ऐसे उदाहरण भी कम नहीं है कि ब्रह्मचारी दुर्बल एवं अस्वस्थ रहें और व्यभिचारी लोहे के लट्ठे की तरह मजबूत, स्वस्थ और बलवान रहें। रजवाड़ों में हमने अनेक राजपूत ऐसे देखे हैं जिनकी दर्जनों विवाहिताएं और 25 रखेलियां रहती हैं, परले सिरे के व्यभिचारी हैं। एक एक दिन में 4-4 बार वीर्यपात करते हैं, मद्य मांस आदि स्वास्थ्य विरोधी वस्तुएं खाते हैं, फिर भी लोहे के लट्ठे की तरह स्वस्थ और मजबूत हैं। ऐसे उदाहरणों को देखकर ब्रह्मचर्य का खंडन या व्यभिचार का मंडन नहीं कर सकते। केवल इतना ही कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य ज्ञात अज्ञात नियम भी हैं जिनके कारण ब्रह्मचर्य की उपयोगिता को पूर्णतः फलितार्थ होने में कभी कभी बाधा उपस्थित हो जाती है। उपर्युक्त विपरीत उदाहरणों के होते हुए भी ब्रह्मचर्य का ही समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता सिद्ध करने वाले ही उदाहरण पाए जाते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में पाठकों को हमने यह बताने का प्रयत्न किया है कि कर्म करना जीवन का अनिवार्य नियम है। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, पर निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक कर्म का अमुक समय तक अमुक प्रकार के फल ही हो जाएंगे। उसमें अपवाद उपस्थित है और बहुत बड़े परिमाण में होते हैं। पुराने कर्म आगे फल देते हैं या अब के कर्म आगे फल देते हैं, या ईश्वर की मर्जी ऐसी ही है या भाग्य का ऐसा ही लेखा है। इस प्रकार के अनेक उत्तरों से इन अप्रत्याशित घटनाओं का समाधान किया जाता है और किया जा सकता है। हम उनकी गहराइयों में नहीं उतरना चाहते। हमें तो यही कहना है कि कारण कुछ भी क्यों न हो, पर प्रत्यक्ष बात यह है कि सदैव मन चाहे अवसर
प्राप्त नहीं होते। ठीक तरह से निर्धारित नियमों का पालन करते हुए भी उसका फल कई बार ऐसा होता है कि भारी संदेह, उलझन, गड़बड़ और बेचैनी उत्पन्न कर देता है। मानव जाति चाहती है कि ऐसा न हो, कोई ऐसे नियम मालूम हो जाएं जो बिल्कुल अपवाद रहित निकले। इस इच्छा की पूर्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम हो रहे हैं। दिन दिन प्रगति हो रही है, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का धीरे धीरे उद्घाटन हो रहा है, पर अभी तक जो कुछ प्राप्त हो सका है वह बहुत ही कम है, बहुत ही अपूर्ण है, बहुत ही अपर्याप्त है। प्रकृति नियम रहित है, ऐसी बात नहीं है। ईश्वरीय शासन में अव्यवस्था नहीं है, पर उस व्यवस्था का रहस्य बहुत ही दुरूह होने के कारण नेति नेति कहकर ही संतोष करना पड़ता है। जब कर्म फल इतना संदिग्ध है और अनिश्चित है, तो उस पर अवलंबित रहकर कार्य करना अपने को दुख और निराशा के समुद्र में धकेल देने के बराबर है। भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि फल की आशा छोड़कर कर्म करना चाहिए। इस कथन का तात्पर्य यह है कि काम तो मन लगाकर करो, पूरे उत्साह से करो, पर फल की लालसा में उतावले मत बनो। कई व्यक्ति निष्काम कर्म का गलत अर्थ करते हैं। उनका ख्याल होता है कि बिना विचारे, बिना आगा पीछा सोचे, बिना हानि लाभ का विवेक किए यूं ही अंधाधुंध काम करते जाना चाहिए, और जो कुछ उल्टा सीधा नतीजा निकले उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। यह अर्थ बिल्कुल गलत, असंभव, पर मानव स्वभाव के सर्वथा विपरीत है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। बिना किसी लाभ की आशा से कोई मनुष्य कार्य को कैसे कर सकता है? बिना किसी स्वार्थ के एक कदम भी किसी दिशा में नहीं उठ सकता। फिर यह सोचना मूर्खता है कि फल का विचार किए बिना कर्म किया जाएगा। यदि बेसमझे कोई काम शुरू भी किया जाए तो उसे उत्साह, दृढ़ता के साथ विघ्न बाधाओं का मुकाबला करते हुए बराबर जारी रखना तो सर्वथा असंभव ही समझना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके परिणाम के संबंध में भली प्रकार विचार करना चाहिए। खूब बारीकी के साथ लाभ निरूपण करना चाहिए। यदि सब प्रकार उस कार्य का करना उचित और हितकारी जान पड़े तो ही उसे करने के लिए कदम उठाना चाहिए। किंतु जब उसे आरंभ कर दिया जाए तो फल की लालसा में हर घड़ी लार टपकाते रहने की अपेक्षा उस कार्य प्रणाली में इतना व्यस्त हो जाना चाहिए कि फल की ओर ध्यान ही न जाए। छोटे बालक आम की गुठली मिट्टी में गाड़ देते हैं, उस पर जरा सा पानी छिड़कते हैं, फिर 2-4 मिनट बाद ही उस गुठली को उखाड़ कर देखते हैं कि अभी उसमें से अंकुर निकला या नहीं। वे चाहते हैं कि हमारी बोई हुई गुठली बहुत जल्द बड़ा भारी विशाल वृक्ष बन जाए, जिस पर मनो मीठे मीठे फल लगे और हम उन्हें भरपेट खाएं। फल की लालसा इतनी तीव्र होती है कि उन्हें एक एक क्षण भारी पड़ता है। गुठली स्वाभाविक रीति से उपज कर विशाल वृक्ष का रूप धारण करे, इतने समय तक प्रतीक्षा करने का धैर्य उनमें नहीं होता। इसलिए घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन तो वे गुठली को उलट पलट कर देखते हैं, पीछे उधर से निराश होकर उस मधुर फल खाने के स्वप्न को दुख पूर्वक छोड़ देते हैं। कभी गुठली में दोष लगाते हैं, कभी जमीन या पानी को कोसते हैं, कभी भाग्य पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं,
कभी अपने को अयोग्य ठहराते हैं। इसी प्रकार वे बालक दूसरा काम शुरू करते हैं और इसी क्रम से उतावली में उसे भी छोड़ देते हैं। यही क्रम चलता है। उनके हाथ केवल असफलता और उससे उत्पन्न होने वाली निराशा तथा बेचैनी ही लगती है। अंत में वे बहुत ही बेजार और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। फल की आशा पर निर्भर रहने वालों को ठीक इन बालकों का ही उदाहरण बनना पड़ता है। फल प्राप्त होने के लिए जो सुनहरी सुखद कल्पनाएं बना रखी हैं, यदि उनके चरितार्थ होने में विलंब लगता है तो यह उतावला मनुष्य धैर्य छोड़ देता है, अधीर होकर दूसरों पर दोषारोपण करता है, सिर धुनता है, हाथ मलता है, पछताता है, दुखी होता है और न जाने क्या क्या न करने योग्य करता है या करने की इच्छा करता है। कहते हैं कि लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। अंधे को मार्ग नहीं सूझ पड़ता। जो आदमी पैसा या यश उपार्जित करने के लिए छटपटा रहा है, वह लालच के मारे न करने योग्य कार्यों को कर बैठता है और फिर उसका दुखदाई परिणाम भोगता है। एकदम धनी बन जाने की इच्छा से लोग चोरी डकैती आदि भयानक कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं और फिर लोक परलोक में दुख भोगते हैं। लालच की लगन इतनी प्रबल होती है कि उसी में बुद्धि का अधिकांश भाग खप जाता है। सुखद कल्पनाओं के ख्याली महल बनाने में इतनी अधिक रुचि हो जाती है कि कार्य करने के तरीके में त्रुटि रहने लगती है। उसमें पूरा ध्यान और पूरी शक्ति का संयोग ही नहीं हो पाता। जितनी सावधानी रखी जानी चाहिए उतनी नहीं रह पाती। कार्य प्रणाली में जो दोष आ गए हैं और काम में जो बिगाड़ होने आरंभ हो गए हैं, उन तक दृष्टि नहीं पहुंच पाती। फलतः छोटा छिद्र बड़ा होकर एक दिन सारा गुड़ गोबर कर देता है। शेख चिल्ली की कहानी सबको मालूम है। वह 4 पैसे की मजदूरी करने चला था। सोच रहा था कि इन पैसों से अंडा लूंगा, अंडे से मुर्गी होगी, उसके बच्चे बढ़ेंगे, उनसे बकरी, फिर गाय, फिर भैंस लूंगा, उसे बेचकर शादी करूंगा, बच्चे होंगे, उन्हें खिलाते हुए उहुक कहकर दुत्कार दिया करूंगा। दुत्कारने की चेष्टा करते हुए शेख चिल्ली के सिर पर रखी हुई हांडी गिर पड़ी। मजदूरी मिलना तो दूर, बेचारे पर बुरी तरह मार पड़ने लगी। हम लोग शेख चिल्ली पर हंसते हैं कि मूर्ख फल के लालच में इतना व्यस्त हो गया कि अपने काम की सावधानी भूल गया, जिससे बच्चे खिलाने का स्वप्न तो दूर रहा, उल्टे मार खानी पड़ी। परंतु हमारा इस तरह का हंसना बेकार है, क्योंकि प्रकारांतर से करीब करीब ऐसे ही हमारा आचरण होता है। फल की आशा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि कार्य प्रणाली में अनेक दोष और त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। परिणाम की जो इच्छा की जाती है, उससे उल्टा नतीजा सामने आ जाता है। कर्मयोग का पूरा नाम निष्काम कर्मयोग है, जिसका अर्थ होता है फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। यहां इस भेद को भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि इच्छा का नहीं, आसक्ति का निषेध किया गया है। परिणाम की इच्छा के बिना तो कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। स्वाभाविक इच्छा तो अवश्यंभावी है और आवश्यक भी है। निषेध उस आसक्ति का है जिसके लोभ में कार्य प्रणाली के गुण दोषों की ओर से आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में इस तथ्य को यूं ही कहा जा सकता है कि भविष्य के मंसूबे बांधते रहने की अपेक्षा वर्तमान काल का तत्परता पूर्वक उपयोग करो। कर्मयोग का संदेश है कि आज के कार्य में पूरी तरह तन्मय हो जाओ। आज जो काम सामने पड़ा हुआ है उसे समस्त बुद्धिमत्ता, दिलचस्पी, सावधानी और मेहनत के साथ करो। उसमें इतने अधिक तत्पर हो जाओ कि फल की चिंता उसके सामने गौड़ हो जाए, उसका ध्यान ही न आने पाए। साथियों, सबको स्पष्ट हो रहा होगा कितना सरल सरल उदाहरण देते हुए पूज्य गुरुदेव ने कर्मयोग का प्रतिपादन यहाँ पर किया है। फिर भी यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। और जो नए परिजन जुड़े हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि
इसी तरीके से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे ये स्वाध्याय का क्रम चलता है, जिसमें पूज्यवर के साहित्य पढ़ाए जाते हैं। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक गुरुजी के विचार हम लोग घर बैठे पहुंचा सकें। इससे श्रेष्ठ, सरल और उत्तम कार्य और कोई हो नहीं सकता। कर्मयोग के बारे में अभी तक गुरुजी ने यही कहा है कि कर्मयोग में कर्म के फल की इच्छा करना नहीं, बल्कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति न हो। आसक्ति का मतलब उसके अधीन हो जाना। आसक्ति का मतलब यह है कि उसके पैरों पर गिर करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढना, या यह भी कह सकते हैं कि उस फल के लोभ में पड़ जाने पर व्यक्ति अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कर नहीं पाता। जैसे सेक चिल्ली का आपने उदाहरण सुना, पूज्य गुरुदेव ने कितना सुंदर तरीके से बताया। एक और उदाहरण बताया कि जिनको पैसा कमाने की चाह हो वो छोटे से काम की शुरुआत करते हैं, पर उनके दिमाग में काम की कुशलता नहीं, काम से होने वाले लाभ के प्रति आसक्ति होती है और वो अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता भी अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप उसके कर्म का स्वरूप बदल जाता है, और यदि नहीं बदलता तो उसके कर्म में कुशलता नहीं होती, उसके कर्म में परिपक्वता नहीं होती। तो कर्मफल का सिद्धांत, कर्मयोग का सिद्धांत कर्मफल की इच्छा को नहीं, बल्कि कर्मफल की आसक्ति के लिए मना करता है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ें। आवाज भी सबको अच्छे से आ रही होगी। क्रम को आगे बढ़ाते हैं साथियों। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ऐसी बात नहीं कि निष्काम कर्म करने वाले को फल ही न मिलता हो, वह तो मिलना ही है, मिलकर रहेगा ही। कर्म निष्फल नहीं जा सकता। सच तो यह है कि निष्काम कर्म करने से कई गुना अधिक और अच्छा फल मिलता है। अधिक और उत्तम फल प्राप्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका अनासक्ति है। गणित के त्रैराशिक सिद्धांत की तरह यह स्पष्ट है कि जब कल के मंसूबे छोड़कर आज के कार्य पर जुट जाया जाएगा तो सारी शक्ति एक ही ओर उपयोग होगा, सारी शक्ति का। और जो कार्य अधिक शक्ति के साथ किया जाएगा वह अधिक फलदायक होगा। अनासक्त कर्म निस्संदेह प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है। दिलचस्पी को कल की उलझन में से निकालकर कार्य प्रणाली में लगा देना, अपनी हर घड़ी को आनंदमय बना लेना। एक नौकर अपने काम पर जाते ही छुट्टी का समय गिनने लगता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद घड़ी देखता है कि कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा। उसका मन काम में नहीं लगता, बार बार जी उगता है, अधूरे मन से जैसे तैसे काम करता है। क्या आप सोचते हैं कि इस तरीके से वह अपना काम अच्छा और पूरा कर सकेगा? कदापि नहीं। इस नौकर के कामों का जरा निरीक्षण कीजिए, बहुत ही अधूरे, भद्दे और खराब होंगे। कारण यह है कि उसने अपनी आधी शक्ति तो छुट्टी की प्रतीक्षा में गंवा दी। शेष आधी से तो आधा अधूरा काम ही हो सकता है। दिलचस्पी एक समय में 2 स्थानों पर नहीं रह सकती। यदि छुट्टी में मन अटका है तो सामने का काम बेगार की तरह लगेगा, उसमें चित्त उबा रहेगा। भार की तरह जो कार्य किया जा रहा है उसमें रस भला किस प्रकार आ सकता है? ऐसा व्यक्ति छुट्टी के समय में प्रसन्न जरूर होगा, किंतु शेष समय में कुड़कुड़ाते हुए आनंद रहित व्यतीत करेगा। ये हालत है साथियों कर्म योग की तरह काम न करने वालों की। दूसरा नौकर इसके विपरीत स्वभाव का है। उसे अपना काम खेल की तरह मनोरंजक प्रतीत होता है। पूरी दिलचस्पी के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उस काम में ही पूरा आनंद लेता है और इतना तन्मय हो जाता है कि छुट्टी के समय की ओर ध्यान भी नहीं देता। ठीक समय पर छुट्टी इस नौकर को भी मिलेगी, साथ साथ चौगुना आनंद भी प्राप्त होगा। पहला काम के घंटे आनंद और मनोरंजन के साथ बीत जाएंगे। दूसरा लाभ, काम इतना बढ़िया होगा कि देखने वाले प्रशंसा और आदर करेंगे। तीसरा, अपनी योग्यता, बुद्धि और शक्ति सतेज होगी। चौथा, मालिक खुश रहेगा, पुरस्कार और तरक्की देगा। 4 लाभ हैं। बस ठीक यही अनासक्त कर्म का रहस्य है। छुट्टी की प्रतीक्षा में उलझा रहने वाला नौकर आसक्ति के कारण अपने को उद्विग्न रखता है।
काम खराब करता है, अयोग्य बनता है, असफल रहता है, निंदा का पात्र बनता है और हानि उठाता है। किंतु काम में दिलचस्पी लेने वाला अनासक्त नौकर चौगुना फायदा लेकर आता है। यही कर्म कौशल है, यही क्रिया कुशलता को गीता ने कर्मयोग का सुंदर नाम दिया है। ये पहले बताया जा चुका है कि सदा ही इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। किसी अज्ञात कारण से ऐसे अवसर आ सकते हैं कि प्रयत्न करते हुए भी इच्छित फल न मिले, वरन उसका उल्टा परिणाम उत्पन्न हो जाए। ऐसी दशा में जो व्यक्ति मुद्दतों से आशाओं के महल बनाए बैठा है, उसका दिल टूट जाएगा। निराशा का एक भारी झटका लगेगा और उस शोक में संभव है अपनी बुद्धि या तंदुरुस्ती या जिंदगी गंवा बैठे। अपने प्रियजन की मृत्यु पर, धन या प्रतिष्ठा नष्ट होने पर अनेक व्यक्ति आत्महत्या करते, पागल होते, बीमार पड़ते देखे गए। शोक का इतना गहरा घाव उन्हें लगता है जो इन वस्तुओं के प्रति अतिशय आसक्त होते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। जिन्हें उतना ज्यादा मोह नहीं होता, उन्हें गहरी व्यथा भी नहीं होती। वे बड़े बड़े झटकों को आसानी से सह लेते हैं। ये साथियों कर्मयोग के प्रति अनासक्ति का भाव करते हुए इसको समझना था। हम लोगों ने इसे अच्छे से जाना। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का ऐसा ही उदाहरण है। राज्य के चले जाने, स्त्री के बिक जाने, पुत्र के मर जाने पर भी वह मरघट में अपने कर्तव्य पर ठीक तरह डटे रहे। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उनका आदर्श ज्यों का त्यों बना रहा। अनासक्त कर्मयोग की उपासना करने वाला व्यक्ति सांसारिक पंचभौतिक वस्तुओं की नश्वरता को गंभीर दृष्टि से देखता है और अनुभव करता है कि यह सारे दृश्य पदार्थ गतिवान है। यह उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। किसी को आज, किसी को कल नष्ट होना है। इस नाशवान गतिशीलता को भली प्रकार ध्यान में रखते हुए किसी को न तो अपनी समझता है और न किसी पर मालिकी गांठता है। जो वस्तुएं उपयोग के लिए मिली हुई हैं, उनको ठीक तरह काम में लाता है, अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति निभाता है, फिर भी मोह ममता में नहीं फंसता। यदि कोई प्यारी सी प्यारी वस्तु नष्ट हो जाए तो वह अपने को शोकार्त नहीं होने देता, वरन अपने को संभाल लेता है, मन को समझा लेता है। जो क्रम संसार की समस्त वस्तुओं के ऊपर लागू हो रहा है, वह यदि अपने निकट वाली वस्तु के ऊपर भी लागू हो जाए तो इसमें आश्चर्य, क्षोभ या व्यथा की कौन सी बात है। अतीत काल से नित्य असंख्य मनुष्य मरते आ रहे हैं, फिर यदि अपना कोई प्रियजन आज मर जाता है तो इसमें छटपटाने की क्या बात है। इसी प्रकार धन, यश, स्वास्थ्य जैसी अस्थिर वस्तुएं डावाडोल हो जाती हैं तो हाय हाय करने का क्या कारण है। कर्मयोगी इन सब तथ्यों को समझता है, इसलिए हानि लाभ की उलट पुलट को देखकर वह विचलित नहीं होता। वह दोनों की परवाह नहीं करता। परवाह करने योग्य एक ही बात उसे प्रतीत होती है, वह है अपना कर्तव्य कर्म। अपनी ड्यूटी ठीक तरह अदा करता है, यही एक बात उसके संतोष के लिए पर्याप्त है। अपने आनंद को वह दूसरों के हाथ बेच नहीं देता, वरन अपनी मुट्ठी में रखता है। अमुक फल मिलना अपने हाथ की बात नहीं, वरन दूसरों के हाथ की बात है। फिर ऐसा आधार क्यों पकड़ा जाए कि जब दूसरे की कृपा प्राप्त हो तब सुख मिले, और जब दूसरा पक्ष चुप ही रहे या विपरीत उत्तर दे तो दुख में बिलखे। यह तो पराधीनता का बंधन हुआ। भाग्य के, प्रारब्ध के, ईश्वर के, धनी के, समर्थ के, किसी के भी आश्रित आप क्यों बने। अच्छा ये है कि आप स्वाधीन रहें, अपनी स्वतंत्रता किसी के हाथ न बेचें। फल न सही, कर्म करना तो अपने हाथ में है। आप कर्म में ही संतुष्ट रहिए, उसी में आनंद ढूंढ निकालिए। फल की प्रतीक्षा में मुद्दतों बैठना पड़ता है, पर कर्म तो आप आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। फिर क्यों अपने को आज से ही, अभी से ही आनंदित रखना आरंभ न कर दिया जाए।
सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ इसमें है कि अंतः चेतना सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं होती और जीव भव बंधन में नहीं पड़ता। फलाशा में मोह आकर्षण होता है, इसलिए उसका ध्यान बहुत काल तक उत्सुकता पूर्वक बना रहता है। यह उत्सुकता एक प्रकार के गहरे संस्कार के रूप में जम जाती है और जीव को मृत्यु के उपरांत भी अपनी ओर खींच लाती है। जड़ भरत की कथा ऐसा ही उदाहरण है। उन्हें एक मृग में मोह हो जाने के कारण स्वयं मृग बनना पड़ा था। गड़े हुए धन के मोह में जिनका प्राणांत होता है, वे दूसरे जन्म में सर्प बनकर उस धन की चौकीदारी करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रसंग में अत्यधिक सम्मोहित एवं तल्लीन है, उसे अगले जन्मों में उसी क्षेत्र में जन्मने के लिए विवश होना पड़ेगा। बहुत सावधानी से और बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सुनिएगा साथियों। उस आसक्ति का आकर्षण निकृष्ट मार्ग पर घसीट ले जा सकता है। मुक्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में, आत्मोन्नति में यह भारी बाधक हो सकता है। इसलिए कर्मयोग की साधना में अलिप्त रहने की व्यवस्था की गई है। कमल की बेल पानी में रहती है, पर उसके पत्ते जल की सतह से सदा ऊंचे रहते हैं, उसमें डूबते नहीं। कर्मयोगी का यही आदर्श होना चाहिए। संसार में रहकर अपने सामने आए कर्मों को पूर्ण मनोयोग के साथ करना चाहिए, पर उनमें मोहित नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है जब फल की आशा में तल्लीन न होकर कर्तव्य में ही संतुष्ट रहा जाए। कर्म में दिलचस्पी रखना एक सात्विक और स्वाभाविक वृत्ति है। इसमें मोह का अंश नहीं है। हल जोतने, घास खोदने, लिखने, तोलने आदि की क्रियाएं दिलचस्पी से करने पर वे मनोरंजन, मन बहलाव या आत्मतुष्टि का कारण होंगी। यदि खेती की आमदनी की लंबी चौड़ी प्रतीक्षा नहीं है, तो हल जोतना खेल की तरह एक रुचिकर मनोरंजन होगा। इसमें बंधन में पड़ने का अवसर न आएगा। जब व्यक्ति फल को छोड़कर कर्म में ही निर्लोभ आनंद लेते हैं, तो वे माया के बंधन में नहीं पड़ते। उनके चित्त पर बंधनकारी संस्कारों का जमाव नहीं होता। फलस्वरूप आवागमन की फांसी से सहज ही उन्हें छुटकारा मिल जाता है। बहुत सुंदर। जिसको नित्य हल चलाने का काम करना है, उसे उसको ठीक तरह सीख लेना चाहिए, वरन संभव है कि हल की फाल टेढ़ी होकर बैल का पैर फाड़ दे, अपने को कुछ नुकसान हो जाए। जिसको नित्य कर्म करना है, उसे कर्म की कुशलता प्राप्त कर लेनी चाहिए, अन्यथा संभव है कि सुख करते दुख खड़ा हो जाए। कर्म योग इसी विशेलता का नाम है। कर्मयोग इसी कुशलता का नाम है। जो इस प्रकार कलापूर्ण ढंग से काम करना जानता है कि किए हुए काम का फल उल्टा न निकले, वही कर्मयोगी है। हम सबको कर्मयोग का अभ्यास करना ही चाहिए। यह हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना लेन देन करने वाले को हिसाब किताब जानना। साथियों, विषय जरूर थोड़ा क्लिष्ट लगा होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा उबाऊ हो आप सबके लिए, लेकिन कर्मयोग यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसको अच्छे से इस लेख में पूज्य गुरुदेव ने समझा दिया है। व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुदेव ने खुद ऐसे सरल और अनेकों उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। यदि इन उदाहरणों को हम ध्यान से सुने और समझें, और गुरुदेव के जिन विचारों को यहाँ पढ़ा गया है उनके पीछे उनकी इच्छाओं को सुने और समझें, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सरल और बहुत ही आनंददायक लेख मिलेगा आपको। जिन लोगों को एक बार में ना समझ में आए, वो YouTube पर वीडियो ऑलरेडी रहेगा, वो दोबारा इसको सुने और दोबारा इस पर अमल करें। अभी हम स्वयं ही इसे दोबारा फिर से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, जब तक कि अच्छे से दिमाग में बैठ ना जाए। तो अब आइए, जैसा भी नियम बना हो, समय से हम सभी आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। कर्मयोग से संबंधित यदि कोई मन में प्रश्न रह जाए तो उसे जरूर लिख करके भेजें।
कल हम सभी उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा अवश्य करेंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।